हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह का समय है, बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं बच्चों को स्कूल और कोचिंग सेंटर छोड़ के आ चुकी हूँ। हस्बैंड अभी सो रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है आजकल। और बस घर आके पहले मैंने 15 मिनट का रेस्ट लिया, पानी वानी पिया, आराम से बैठी, 2-4 मिनट फोन चलाया और उसके बाद मैं लगी घर के काम में। सबसे पहले मैंने घर समेटा। घर समेटने मुझे 15 से 20 मिनट लग गए और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाते समय बाहर का काम तो मैं सुबह ही करके गई थी। जो बालकनी एरिया का था वो मैं बच्चों को छोड़ने जाने से पहले ही कर देती हूँ। बस फिर आके अंदर के रूम्स का ही जो काम रह जाता है मेरा, वो ही रहता है। कम रूम्स के झाड़ू लगने के बाद मैं आगे किचन का झाड़ू मैं रूम्स के साथ ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों का लंच बनाने के लिए जब रसोई में जाती हूँ तो आटा वगैरह गिर जाता है या सब्जी वगैरह के छिलके गिर जाते हैं। जो भी होता है साफ सफाई एक ही बार में लग के ही करती हूँ। हस्बैंड सो रखे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले आज सफाई कर लूँ, ताकि जब वो उठे तो हम दोनों आराम से बैठ के चाय पी सके। बस कमरों का झाड़ू लग चुका है। अब ये मेरी बाहर की गैलरी है जो मेरे एंट्रेंस है घर का। सबसे पहले मैंने यहाँ से पायदान वगैरह जो है धूप में डाल दिया थोड़ी देर, क्योंकि वो सीले सीले हो रहे थे। आजकल बारिश का मौसम है तो सारे जो होते हैं ना पायदान वगैरह होते हैं, जो कारपेट्स वगैरह, तो सीले सीले से हो जाते हैं थोड़ा बारिश की वजह से ना। और आपको ये स्लीपर्स देख रही होंगी, क्योंकि हम लोग रूम में अंदर स्लीपर्स पहन के नहीं घूमते, किचन विचन में स्लीपर पहन के नहीं घूमते हैं हम लोग, इसलिए चप्पल घर के बाहर ही उतारते हैं। घर के अंदर हम लोग चप्पल नहीं पहनते। यहाँ मैं फटाफट पोछा लगा चुकी हूँ। वैसे पोछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ, लास्ट का पोछा है जो टचअप के लिए मैं देती हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरा घर हो गया चकाचक एकदम साफ सुथरा। बेड का पोर्शन मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे आराम कर रहे हैं, सो रखे हैं। ये बाहर की बालकनी एरिया जो कि मैं सुबह मॉर्निंग में ही साफ कर देती हूँ। और ये कुछ कपड़े जो मैंने कल शाम को हाथ से धोए थे वो मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही बाहर डाल दिए, ताकि वो जल्दी से सूख जाए। बारिशों के मौसम में कपड़े जितने ज्यादा टाइम से टाइम धोते रहो ना, सही रहता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे आज बनानी है आलू की सब्जी। तो मैं यहाँ रख रही हूँ सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए। आलू की सब्जी मेरी छोटी वाली बेटी की डिमांड थी आज कि मैं आलू की सब्जी खाऊंगी, तो बस उसके लिए मैंने ये आलू बॉईल कर दी है। तो मैंने कहा चलो मैं आज आलू की सब्जी बनाऊंगी, इजी है, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। जब तक आलू उबलते हैं तब तक मैंने सोचा साथ साथ क्यों ना मैं बर्तनों को उनकी जगह पे सेट कर दूं, जो कि मैं रात को धो के सोई थी। रात को इतने सारे बर्तन धोए मैंने कल कि मैं बता नहीं सकती। कई बार तो बर्तन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कोई गेस्ट आके चले गए हो घर में। बट वही है, हम लोग 4 मेंबर्स का है परिवार, फैमिली जो है 4 मेंबर्स की है। बच्चों के साथ घर में बर्तन हो ही जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बर्तन जूठे करते हैं। कभी कुछ खाएंगे, पानी पियेंगे, 2-2 मिनट में गिलास सिंक में डाल देंगे, कुछ जरा सा टेस्ट करेंगे कटोरी सिंक में डाल देंगे। तो बच्चों के साथ तो काम दुगना चौगना हो ही जाता है। बड़ी वाली तो नहीं, बट हाँ मेरी छोटी वाली बेटी बहुत शरारती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा फैलावट कर देती है। तो यहाँ बातों बातों में मेरे बर्तन भी जुड़ गए और मैं हो रही हूँ धीरे धीरे काम से फ्री। इतने में ही मैं फ्री हो रही थी और पतिदेव उठ के आ गए, तो मैंने कहा चलो आपके लिए चाय भी बना दूं और मैं भी साथ में पी लूंगी 1 कप चाय, क्योंकि मैंने सुबह चाय नहीं पी थी आज। बस तो अभी यहाँ मैं चाय बनाने लगी। मैं लाई अदरक फ्रिज में से, क्योंकि मेरे गले में खराश हो रही है और मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्यों मुझे 2 दिन से खांसी भी लगी हुई है। तो मैंने सोचा अदरक वाली चाय पीती हूँ, ताकि थोड़ा गले को रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए और मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूँ। तो बस यहाँ मैं लगी चाय बनाने, साथ साथ आलू की सीटी भी बच रही है और मैं कर रही हूँ सुबह के नाश्ते के बर्तन। जो बच्चे नाश्ता करके गए थे उसके बर्तन, जब तक चाय पकेगी तब तक मैं ये वाले बर्तन धो के साइड कर दूंगी, ताकि मेरा जो काम है, फैलावट है, वो हट जाए। ये जो चाय का फ्राईपैन जो मैं धो रही हूँ, ये मेरी बड़ी वाली बेटी का दूध में पत्ती करके मैंने उसे दी थी, क्योंकि उसे भी थोड़ा सा ना कफ हो रहा था। तो मैंने कहा प्योर दूध मत पियो, कॉफी ले लो तो कॉफी गर्म होती है इसलिए वो पी के। तो मैंने कहा चल हल्की सी पत्ती लगा लो दूध में, ताकि जो होता है ना, कि वो बॉर्नविटा हॉर्लिक्स वगैरह नहीं पीती, और कफ में प्लेन दूध पीना नहीं चाहिए, वो और ज्यादा कफ बनाता है। तो इसलिए मैंने उसे ऐसे मिल्क नहीं दिया, प्योर नहीं दिया, चाय पत्ती लगा के, जैसे दूध पत्ती कहते हैं ना, वो करके दे दी थी। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से धो लिए हैं बर्तन। अब बर्तन इतने हैं नहीं जो मैं इतना बड़ा टोकरा रखूं, लेकिन डायरेक्ट रखूंगी तो पानी जो है वो बैक मारता है मेरी स्लैब पे ना, शेल्फ पे पानी बैक मार जाता है, गैस के नीचे पूरा लास्ट तक चला जाता है, बहुत ज्यादा कीचड़ मच जाता है। तो मैंने यहाँ निकाली छोटी सी एक ट्रे, जिसमें मैंने अपने सारे बर्तन धो के प्रॉपरली तरीके से रख दिए। बस अब ये बर्तन हो जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय वाय पीऊंगी, आराम करूंगी थोड़ी सी देर, और फिर बनाना है मुझे खाना। तो ये मेरे बर्तन हो गए हैं, सारा काम हो गया। स्लैब गैस को मैं अच्छी तरीके से सुबह से न जाने कितनी बार साफ करती हूँ, ये मेरी एक हैबिट है।
कि हर 10-15 मिनट में कभी भी कुछ किचन में करने होंगी तो पहले मैं गीला कपड़ा करके स्लैब गैस पे अच्छी तरीके से कर दूंगी टाइल्स पे। अब वहाँ गैस जल रही थी इसलिए मैंने कुकर के पीछे की तरफ की टाइल्स पे अभी नहीं करा, क्योंकि ये है कि भाप वगैरह आ जाती ना हाथ पे। तो बस यहाँ से करके मैंने सिंक में मारा अच्छे से वाइपर, क्योंकि मेरा जो सिंक है वो स्टील वाला नहीं है, ये मार्बल से जो पुराने जमाने में बना रहता था ना वो वाला है। तो बस उसे अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, वरना पानी की वजह से उसमें स्मेल आने लग जाती है। चाय बन चुकी थी तो अब मैं यहाँ लगी चाय डालने। चाय डाल के मैं बस अब जाऊंगी पतिदेव के लिए चाय लेके और चाय पीऊंगी उनके साथ बैठ के। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, जहाँ पतिदेव उठ के गए थे, सो के हटे थे। तो फिर आप बेडरूम की हालत देख रहे हो, क्योंकि वो सोए हुए थे तो बेडरूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो पाया था। तो अब मैं बेडरूम को क्लीन करने लगी हूँ। आज आपको वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, एक्चुअली ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये मैं इवनिंग टाइम पे कर रही हूँ, वैसे मैं मोस्टली नाइट टाइम पे करती हूँ। तो आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो मैं एडिटिंग कर नहीं पाती वॉइस की। तो इस वजह से वॉइस जो है, बच्चे खेल रहे हैं गली मोहल्ले में तो आवाज़ें आ रही है उनकी। मेरा रूम जो है इधर से चाहे उधर से, दोनों रूम्स की तरफ गली की आवाज़ें आती है। तो ये मेरा बेडरूम भी क्लीन हो गया, मैंने बेडशीट भी अच्छे से बिछा दी दोबारा हटा के, और बेड एकदम हो गया मेरा चकाचक। अब मैं जाती हूँ फटाफट से किचन में और बनानी है मुझे आलू की सब्जी। तो मैं आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तो आलू को ठंडा करूँगी, क्योंकि बहुत गर्म हो रहे हैं, अभी बॉईल हुए हैं, है ना। तो फिर मैं चिमटे की हेल्प से जो आलू है सारे एक बड़े से पैन में, एक बड़ी सी चिरमची, हमारे यहाँ इसे चिरमची बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परात भी बोला जाता है इसको, बड़ा। उसमें आलू निकालूंगी। गर्म पानी में हमेशा सिंक में डाल देती हूँ, ताकि जो उसकी पाइप वगैरह है वो गर्म पानी की वजह से उसका फ्लो साफ हो जाए, पानी का फ्लो साफ हो जाए, और जो पाइप में गंदगी जमी होती है ना वो एकदम से क्लीन हो जाती है गर्म पानी की वजह से। तो मैं हफ्ते में एक आध बार गर्म पानी करके पाइप में डाल देती हूँ, ताकि जो गंदगी जमा होती है ना वो निकल जाए, चिकनाई वगैरह, और सिंक जो है बिल्कुल क्लीन रहे। तो बस यहाँ मैंने आलू को पानी ठंडा ले लिया है, उसमें डाल दिया, फटाफट से मैं लगी आलू छीलने। अरे बाप रे, बड़े गर्म था, यहाँ मेरा हाथ जलते जलते रह गया, क्योंकि आलू इतने गर्म हो रहे हैं। लेकिन मुझे हो रहा है कि मैं फटाफट से काम कर लूँ। आलू छील चुके हैं और अब मैं आ गई नहा धो के। आलू छीलने के बाद मैं चली गई थी स्नान करने। स्नान करके पूजा पाठ करके, क्योंकि थर्सडे था, मुझे पूजा पाठ करनी थी। मैं मंदिर भी होके आ गई अपने गली के बाहर वाले पास वाले मंदिर में, और पूजा पाठ करके अब मैं आई हूँ किचन में नाश्ता और खाना दोनों की तैयारी एक साथ करने। क्योंकि हस्बैंड मेरे लेट ही नाश्ता करते हैं, 12-12:30 बजे, तो उनका नाश्ता और मेरा लंच एक साथ प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दिया और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। सारे आलू की सब्जी नहीं बनेगी, कुछ आलू मैं रखूंगी शाम के स्नैक्स के लिए, ताकि बच्चों को शाम को बाहर का कुछ अटरम पटरम खाने ना पड़े, और मैं घर से उन्हें कुछ ना कुछ बढ़िया टेस्टी सा बना के खिला दूँ। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ तैयारी फटाफट सब्जी की। सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे, और मैं तो इसी के साथ एक पराठा खा के अपना नाश्ता कर लूँगी और पतिदेव को दूंगी जो उन्होंने खाना होगा वो बना के। तो यहाँ देखिए मेरे आलू की सब्जी भी हो गई है रेडी, और अब मुझे गूंदना है थोड़ा सा आटा। बस आटा गूंद के मैं अपना खाना वाना बनाऊंगी, और फिर आज मुझे शायद बेटी को लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे आ चुके हैं, देखिए आपने, आते वो लग गए अपनी एक्टिविटी में। हम खाना खा चुके थे, इवनिंग टाइम है ये। मैं दिन की व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाजार चली गई थी काम से। तो बच्चे लगे अपने कामों में और मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।